कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले फूट डलवाने की, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, कायम रहेगा। और आप ये जान लीजिए, जिस तरीके से बीजेपी प्लान कर रही है ना, जो है वो बीजेपी के मंसूबे पूरे होने कतई पूरे होने वाले नहीं हैं। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। ये 10,000 रुपये खाते में डाल के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। तो बिहार एक राजनीतिक स्टेट है, आप जान लीजिए, इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। वो 10,000 रुपये भी ले लिए, वो वोट नहीं देंगे बिहार के लोग अब इनको। लेकिन आप तो कह रहे थे कि इनके सीट बंटवारे को लेकर आपस में नोराकुश्ती चल रही है, खींचतान चल रही है, लेकिन अब तो सब कुछ साफ हो चुका है। बल्कि इंडिया से पहले एनडीए ने अपने सारी सीटों का बंटवारा करके साफ कर दिया कि बड़ी तेजी से चुनावी मैदान में इस बार। हमारे यहाँ एक केंद्रीय चुनाव आयोग है, तो वो केंचुआ बन गया है साहब। वो है नहीं, वो बिल्कुल केंचुआ कहीं बिल में घुस गया है। नहीं तो जिस दिन इन्होंने ये स्कीम अनाउंस करी थी, उसी दिन उस स्कीम पे बैन लग जाना चाहिए था। और 2 दिन पहले मोदी जी ने एक और फिर किसानों को बरगलाने की कोशिश की है। बताइए भाई, बिना सर पैर की बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं किसानों के लिए। अरे भाई, ये ग्रीन रिवोल्यूशन कौन लाया जो है? ये देश में इतनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, ये किसने बनाई साहब जो है? ये दुग्ध क्रांति। आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश में जहाँ भी चुनाव है वहाँ प्रधानमंत्री नज़र आते हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हम भी वहीं की बात करें जहाँ चुनाव है। तो बात करेंगे बिहार की, और बिहार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। एक लाइन मैंने शुरुआत में कही थी सुमति यादव जी, कि जहाँ चुनाव आता है वहीं प्रधानमंत्री नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो विदेशों में भी जा रहे हैं, विदेश नीति मजबूत कर रहे हैं, विदेश के लोगों को यहाँ बुला रहे हैं। लेकिन साथ ही आपसे एक सवाल ये है कि एनडीए ने तो टिकट का और सीटों का बंटवारा कर दिया और टिकट उनके चले जाएंगे, लेकिन अभी आप इंडिया वाले पीछे रह गए। ये कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले फूट डलवाने की, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, कायम रहेगा। और आप ये जान लीजिए, जिस तरीके से बीजेपी प्लान कर रही है ना, जो है वो बीजेपी के मंसूबे पूरे होने कतई पूरे होने वाले नहीं हैं। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। ये 10,000 रुपये खाते में डाल के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। तो बिहार एक राजनीतिक स्टेट है, आप जान लीजिए, इनके मंसूबों पे पानी फिर गया। वो 10,000 रुपये भी ले लिए, और वोट नहीं देंगे बिहार के लोग अब इनको। लेकिन आप तो कह रहे थे कि इनके सीट बंटवारे को लेकर ये आपस में नोराकुश्ती चल रही है, खींचतान चल रही है, लेकिन अब तो सब कुछ साफ हो चुका है। बल्कि इंडिया से पहले एनडीए ने अपने सारी सीटों का बंटवारा करके साफ कर दिया कि बड़ी तेजी से चुनावी मैदान में इस बार। हमारे यहाँ एक केंद्रीय चुनाव आयोग है, तो वो केंचुआ बन गया है साहब। वो है नहीं, वो बिल्कुल केंचुआ कहीं बिल में घुस गया है। नहीं तो जिस दिन इन्होंने ये स्कीम अनाउंस करी थी, उसी दिन उस स्कीम पे बैन लग जाना चाहिए था। और 2 दिन पहले मोदी जी ने एक और फिर किसानों को बरगलाने की कोशिश की है। बताइए भाई, बिना सर पैर की बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं किसानों के लिए। अरे भाई, ये ग्रीन रिवोल्यूशन कौन लाया जो है? ये देश में इतनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, ये किसने बनाई साहब जो है? ये दुग्ध क्रांति कौन लेके आया? आप भी वही भाषा बोल रहे हैं। आपके नेता भी ये कह रहे हैं कि पिछले 10-11 सालों में शिक्षा नीति खत्म हो गई, शिक्षा पर कोई बात ही नहीं करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का, जो एजुकेशन का, वो धराशायी हो चुका है। मोदी जी बिहार में जाते हैं तो बिहार के विकास की बात क्यों नहीं करते? मोदी जी को ये घुसपैठिए क्यों याद आते हैं भाई? इंग्लिश में बताया तो उन्होंने बिहार का। ओहो, वो तो शुक्र है इंग्लिश में बताया, जर्मनी नहीं बोली, वो फ्रेंच भी बोल सकते थे। यही तो कारस्तानी समझिए इनकी। जो हिंदी समझता है उससे संस्कृत में बात करेंगे, जो संस्कृत समझता है उससे फ्रेंच में बात करेंगे, और जो फ्रेंच समझता है उससे अंग्रेजी में बात करेंगे। ये तो महाशय साहब, पता नहीं इन्होंने ऐसी ऐसी डिग्री ले रखी है कि इनकी भाषा आम आदमी की समझ में तो आती नहीं है। आपने डिग्री की बात करी है, और जयराम रमेश ने भी अभी हमला किया आपके नेता ने, और आपकी पार्टी हमलावर हो रही है डिग्री को लेकर फिर से प्रधानमंत्री की। आरटीआई के कानून पर ही सवाल उठा दिया। अरे साहब, इन्हीं ने तो कहा था कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये वीडियो है, आप निकाल के देख लो। एक तरफ तो ये कह रहे थे कि मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, और फिर एक बार कह रहे थे कि हार्वर्ड वालों पे हार्डवर्क वाले भारी पड़ गए, और फिर साहब एमए कर लेते हैं। और एमए भी ऐसे सब्जेक्ट में करते हैं कि वो सब्जेक्ट आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन साहब ने उसमें जो है मास्टरेट डिग्री कर रखी है। और एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो कैमरे पे आके कह देता कि मोदी जी मेरे साथ पढ़ें। तो साहब, ये तो ऐसे ऐसे अवतारी पुरुष हैं, ऐसे ऐसे देव पुरुष हैं कि इनके बारे में तो जितना बखान कर दिया जाए साहब, उतना ही कम पड़ जाएगा। ये
पूरब इन्हें जाना हो तो पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम जाना हो तो दक्षिण की बात करेंगे। ये तो बहुत विचित्र लोग हैं। जैसे बिहार में जाना जाता है कि बिहार में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी भी निकल करके आते हैं, IAS PCS भी बनते हैं। तो वहाँ के लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि प्रिंट जो डिग्री थी वो हस्तलिखित डिग्री के ज़माने में कहाँ से आ गई। जो जिस फॉन्ट में वो डिग्री टाइप हुई है वो फॉन्ट ही नहीं आया था साहब। वो उसके कई साल बाद तो वो फॉन्ट पेटेंट कराया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और साहब की उस फॉन्ट में डिग्री टाइप हो गई। और देखो जो मीडिया में सन्नाटा है साहब। बिहार में चुनाव है, बिहार के लोग बड़े बुद्धिमान और बड़े इंटेलिजेंट माने जाते हैं। हमारे यहाँ की जो टॉप सर्विसेज हैं उनमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन देखिए साहब, उन पलटू चाचा ने 20 साल में ऐसी स्थिति खराब कर रखी है कि किसी भी बिहार की यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम से नहीं चल रहा है। और किसी भी बिहार की यूनिवर्सिटी में जितने टीचर होने चाहिए उसके आधे भी टीचर नहीं हैं। किसी भी बिहार की यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा। किसी भी बिहार की यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। और मजेदार बात देखिए आप जी, बिहार का युवा जब रोजगार मांगता है तो उस पर ये पलटू चाचा लाठी बजवा देते हैं। पलटू चाचा कौन है? अरे जी आप तो समझ गए होंगे जी, फिर भी हमसे ऐसी बात कर रहे हो जी। हम नहीं समझे। आप नीतीश कुमार, अरे जी आप ऐसी बात मत करिए जी। आप नीतीश कुमार जी को बोल रहे हैं। अरे अब कैसे जान गए जी? सारे सवाल हमसे ही कर रहे हैं जी। उनके भी किसी दिन किसी। अच्छा ये बात आप बताइए, आप कहते थे हमेशा से कि नीतीश कुमार को ये बिल्कुल अपने बराबर का नहीं मान रहे, लेकिन सीटों का बंटवारा देखिए 101 101 बिल्कुल बराबर सीटें दी हैं। उनके पैर कौन छू रहा था जी? जरा हमको ये भी बता दिए जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है जी। हमारे यहाँ तो लोग हाथ मिलाते हैं जी। तो बराबर का हम कैसे कह देंगे जी? 101 सीटें दी हैं पूरी की पूरी। अरे अंदर 101 भाजपा के पास। अंदर खाने कुछ और डील हुई होगी साहब। अंदर खाने डील हुई होगी कि सिंबल आपका हो जाएगा लेकिन व्यक्ति हमारा होगा जी। अच्छा इस सीट के बंटवारे में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जीतन राम मांझी नाराज नजर आ रहे हैं। उनको 6 सीटें मात्र दी गई हैं। जीतन राम मांझी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं जी। वो तो सरकार में हिस्सा ले लिए हैं जी, तो अब चुपचाप होकर शांत बैठ गए जी। वो न कभी SC वर्ग के जो अहित हो रहे हैं उसकी बात करते हैं जी, और न कभी जो है ये बात करते हैं कि हमारे साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं जी। तो उनकी तो बात ही मत करिए जी। एक और बड़ी दिक्कत सामने आएगी आपके, बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है आपके सामने, यानी इंडिया के आगे। आपको पता है कि राघोपुर सीट से जहां तेजस्वी यादव की सीट है, प्रशांत किशोर इस बार मैदान में है। उनका कुछ नहीं है जी। वो तो जितनी चाबी भर दी जाती है जी उतना ही चल जाते हैं जी। तो उनको आप सीरियस मत लीजिए जी, गोदी मीडिया मत बनिए जी। वो बिहार की पब्लिक ने तो उनको नमस्ते बाय बाय कर लिया है जी। वो तो प्रोफेशनल लोग हैं जी, इसलिए झोला उठा के वहां पहुंच गए जी। हम तो जैसे यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तुरंत एकदम जन स्वराज की वीडियो आ जाती है। ये सारी की सारी पेड सर्विस हैं जी, ये फ्री सर्विस नहीं है। ये फोन चलाते हैं जी तो वो सारे के सारे पेड चैनल हैं जी। और ये भी पता कर लीजिए जी उनका बजट कितना है। सबके यहाँ तो मोदी जी इतना पैसा कहाँ से आ रहा है फिर उनके पास? हाँ ये बात उनसे ही पूछिए जी। आप तो विपक्ष के CBI, ED, इनकम टैक्स जाने क्या क्या भेज देते हैं विपक्षी नेताओं के यहाँ, लेकिन ना सन्नाटा छाया है जी। कोई प्रशांत किशोर से ये नहीं पूछ रहा जी कि तुम्हारी पार्टी तो बने हुए 1 साल नहीं हुई जी, तुम पे इतना चंदा कहाँ से आ गया जी। तो थोड़े से सवाल उनसे भी कर लो जी, सारे सवाल हमसे ही मत करो जी। चलिए सवाल तो जनता करेगी, और अभी 6 नवंबर तक साफ हो जाएगा कि आखिर कौन किसके पाले में है, किसका पल्ला कितना भारी है। बिहार में कौन कुर्सी पर बैठेगा और किसके सर पर ताज सजेगा। लेकिन सुमति यादव जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। आपकी कमेंट की हमें इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट का। और लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सुमति यादव जी की बातों के साथ साथ आप ये भी बताएं कि आखिर बिहार में आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी।